हाँ तो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। और ये क्वेश्चन जो है IIT जेई के लिए है और ये पिछले पेपर्स में आया हुआ है, इसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। टू स्मॉल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्जेस क्यू। हमारे पास दो स्मॉल बॉल हैं जिनके ऊपर दोनों के ऊपर कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्जेस है और उसकी मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू है। On each are suspended by two insulating string of equal length L। ये कह रहे हैं कि जो दोनों चार्ज है यह दोनों एक स्ट्रिंग से, दोनों अलग अलग स्ट्रिंग से क्या किए गए हैं, सस्पेंड किए गए हैं। और एक स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है, L है। ठीक है। फ्रॉम हुक फिक्स्ड टू स्टैंड, यानी बना देते हैं एक छोटा सा हुक और यह हुक कहाँ पे है, स्टैंड पर है और इसी हुक से दो स्ट्रिंग लगी हुई हैं। तो मान लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं एक स्ट्रिंग ऐसा होगा, एक स्ट्रिंग हमारा यहाँ है, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज दूसरा यहाँ पे है। और ये चार्ज किसके ऊपर है, बॉल के ऊपर है। ये दूसरा बॉल मान लेते हैं यहाँ है और इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू है। इसके ऊपर भी चार्ज कितना, क्यू है। और इनकी जो लंबाई है वो कितनी है, एल है। और इसकी भी लंबाई कितनी है, एल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमें दिया हुआ है, एल मीटर है। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं द होल सेटअप इज टेकन इन अ सैटेलाइट इनटू स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटी। ये कह रहे हैं, अभी देखिए सिचुएशन बदल गया। अभी जो फिगर बनाया गया था ये अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी था, चूंकि दोनों नीचे लटक रहे थे, स्टैंड से दोनों लटक रहे थे। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है, यानी कि ये जो इवेंट ऑकर हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है, एक सैटेलाइट में हो रहा है। और जैसे ही सैटेलाइट में होगा तो वहाँ ग्रेविटी क्या होगी, नहीं होगी। और जब ग्रेविटी नहीं होगी और इन दोनों के बीच में ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यह दोनों चार्ज एक दूसरे को तब तक रिपेल करेंगे जब तक कि यह रस्सी बिल्कुल दोनों क्या हो जाए, स्ट्रेट ना हो जाए। यानी कि अब ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ये भी ऊपर की तरफ चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि यह जो इवेंट जहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है, ध्यान देने वाली बात देखिए, यहीं पे यही मिस्टेक होता है और आपका और हमारा पूरा किया कराया मेहनत पानी फिर जाता है और हम लोग क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। तो भैया ये है IIT, इस पे आपको इन्हीं सब वर्ड्स पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए अब ये चेंज कैसे हो जाएगा। अब ये हमारा हो गया सस्पेंडिंग पॉइंट, इधर एक चार्ज भागेगा और दूसरा चार्ज इधर भागेगा। ठीक है, ये दोनों बराबर है। अब ये भी स्ट्रेट इधर जा रहा है, ये भी स्ट्रेट इधर जा रहा है, कोई ग्रेविटी नहीं है वहाँ पे। तो ये कह रहे हैं क्वेश्चन, अब देखिए क्या पूछ रहे हैं, द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रिंग इज व्हाट। तो दोनों रस्सियों के बीच में जो एंगल होगा, पहले आपको ये कैलकुलेट करके बताना होगा कि क्या होगा। और दूसरे नंबर पे ये पूछ रहे हैं द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, यानी दोनों स्ट्रिंग में टेंशन यानी कि फोर्स क्या होगा। ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज भी क्यू है, यानी दोनों बॉल थे, दोनों बॉल के ऊपर चार्ज क्यू है, तो हमने इसे क्यू का सिंबल दे दिया। और ये डिस्टेंस कितना है, यल है। और ये डिस्टेंस भी कितना है, यल है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2L हो गया। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब ये भी स्ट्रिंग स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट हो गई, दोनों जब इस पॉइंट से स्ट्रेट हो गई तो आप देख सकते हैं कि यह एंगल 180 डिग्री का हो गया। अब ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये चार्ज अगर आप यहाँ बनाते हैं तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो बढ़ जाएगा, ये इसको रिपेल करने लगेगा, फिर इधर भेजेगा। तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन यही बनता है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन 180 डिग्री पर ही बनेगा। दिस इज द रीजन दैट्स व्हाई वी विल से दैट द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रिंग शुड मस्ट बी 180 डिग्री, यानी कि होना ही चाहिए 180 डिग्री का। तो यानी कि यहाँ पे आप क्या भर देंगे, 180 डिग्री। पहले का आंसर तो मिल गया आपको। अब भैया देखिए पूछ रहे हैं द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। अब टेंशन क्या होगा, तनाव क्या होगा दोनों स्ट्रिंग में। तो आप देख रहे हैं कि इस चार्ज के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, इसके ऊपर भी पॉजिटिव। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको मिल गया क्या, पॉजिटिव। इनके बीच में डिस्टेंस मिल गया, तो कोलंबियन फोर्स ऑफ रिपल्सन जो इनके बीच में लगेगा वही किसके बराबर हो जाएगा, टेंशन के बराबर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ कोलंबियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to the product of magnitude of charges and is inversely proportional to the square of the distance between them। यही फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला चार्ज क्या है, Q, दूसरा चार्ज भी Q। इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, यह L यह L, मिला के दोनों 2L हो गया, तो 2L का स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू का मल्टीप्लाई क्यू में होगा तो क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2L का स्क्वायर करेंगे तो 4L स्क्वायर। ये हो जाएगी टेंशन की वैल्यू दोनों
स्ट्रिंग में। हम उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। बस ध्यान देना ये होता है कि आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस चीज़ को आपको समझना है। अगर आप उसको समझने में थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आप चूक जाएंगे। जैसे देखिए, शुरुआती में हमने आपको समझाने के लिए तुरंत फिगर बनाना शुरू कर दिया, तो ये क्या हो गया, टाइम कंज्यूमिंग हो गया। आपको इस तरीके से काम नहीं करना है। आपको करना क्या है कि सरसरी निगाह से एक बार पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेना है, क्योंकि उसी समय आपको ये मिल गया। और जब ये मिल गया तो आपका जो फिगर हो वो इस तरीके से चेंज हो गया। अब इसमें आप एंगल बताइए कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपके लिए बहुत टफ हो जाता। लेकिन यहाँ इसने क्या किया है, नो ग्रेविटी वाला कंडीशन दिया है, यानी कि सारे इवेंट्स को ये कहाँ परफॉर्म करा रहे हैं, सैटेलाइट में करा रहे हैं। तो आपको तुरंत, अगर नहीं भी ये नो ग्रेविटी देते तो भी आपको ये अपने से ही ये एज्यूम करना होता, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी मौजूद नहीं होती है, क्योंकि आपके आसानी के लिए दे दिए हैं। लेकिन अगर सैटेलाइट की बात होगी तो वहाँ पर यह सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए कि फिगर अब ये बनेगा और इस हिसाब से आपका कैलकुलेशन होगा। हमें उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताइए कैसा है। अपने दोस्तों को भी भेजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।